Hello everyone, this is Vinay Dhankad and welcome back to our YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12 अकाउंटेंसी अपनी बुक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और उसका जो चैप्टर कर रहे हैं बेटा चैप्टर 7 इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी जो अपनी प्लेलिस्ट वर्किंग है। तो उसमें आज जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो देखें एक बार क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन। A company invited application for 5,000 शेयर ऑफ 100 ईच। 5,000 शेयर इशू किए हैं जिसमें से 100 उसकी क्या है, एक शेयर की वैल्यू है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 5 लाख की हमारी कैपिटल हो गई। कितनी, हमारी जो कंपनी की इश्यूड कैपिटल है। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलो 20 पर शेयर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20 और सेकेंड कॉल पर 30। ठीक है। एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर। अब देख क्वेश्चन कह रहा था कि 5,000 शेयर जब कंपनी ने इशू किए हैं तो अभी 8,000 जो शेयर हैं, 8,000 शेयर हैं, वो हमें रिसीव्ड हो गई। इसका मतलब 3,000 जो शेयर हैं वो हमें एक्सेस में मिल गए। 3,000 के जो शेयर हैं, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर रिजेक्टेड। अब कंपनी कहती है कंपनी ने की है 5,000 के शेयर इशू, लेकिन आई एप्लीकेशन कितने की, 8,000 की, जिसमें से कंपनी ने 1,000 को कर दिया रिजेक्ट। तो कितने रह गए, 7,000 अपने पास बच गए। अब कह रहा है क्वेश्चन प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू बी रिमेनिंग एप्लीकेशन। अब जो 7,000 है उनके लिए प्रो राटा अलॉटमेंट की, मतलब प्रो राटा कैसे, 7,000 का जो अमाउंट आया था 1,000 का वापस दे दिया, लेकिन 7,000 से जो अमाउंट आया था उसको एडजस्ट कर लिया हमने कितने में, सारे के सारे जो 5,000 रुपये के हमारे आने चाहिए थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड। जितनी भी कॉल्स थी वो सारी हो गई हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गणेश एक होल्डर है 200 शेयर, पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। अब एक गणेश एक पर्सन है जिसके पास 200 शेयर हैं, वो जब अपने अलॉटमेंट का पैसा देने आया उसने ये दोनों रुपए भी साथ में दे दिए। मतलब यहाँ पर उसको 30 तो देने ही थे, लेकिन उसने कितने शेयर कह रहे हैं, 200 उसके पास शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स पे उसने कितना एडवांस दे दिया, 2 और 3 50 रुपीज़ एडवांस दे दिए, यानी 5 टू 10 10,000 रुपीज़ वो क्या दे गया, एडवांस में दे गया। कहाँ पर, जब अलॉटमेंट हो गई। तो अलॉटमेंट के टाइम हमारी कॉल्स इन एडवांस कितनी हो गई, कॉल्स इन एडवांस हो गया अपना 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 अपने कॉल्स इन एडवांस हो गई। उसके बाद कहता है शिवा द होल्डर 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। अब एक पर्सन है जिसके पास 300 शेयर्स हैं और वो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा ही अपना क्या हो गया, पे करने में फेल हो गया। तो टोटल 20 तो कितने नहीं दिए, 3 2 6, यानी 6,000 तो उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे, और 3,000 पे 30 रुपीज़ उसने किस पे नहीं दिए, 9,000 रुपये किस पे नहीं दिए, फाइनल कॉल पे नहीं दिए, फाइनल कॉल। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा अपना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जो अमाउंट हमें नहीं मिला। तो 6 और 5, 6 और 9 15,000 रुपये हमें नहीं मिले, जिसमें से शेयर फर्स्ट कॉल के कितने हैं, शेयर फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला हमें, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले 6,000 रुपये, और 2 शेयर फाइनल कॉल के कितने नहीं मिले, फाइनल के नहीं मिले हमें 9,000 रुपये। ठीक है। अब हमें देखो कंपनी के पास 10,000 एडवांस आ गए हैं और 15,000 कंपनी के पास आए नहीं हैं। तो अब इस अमाउंट को कंपनी एडजस्ट कैसे करने वाली है। सबसे पहले काम करेंगे इस वैल्यू पे कि कंपनी ने मंगवाए कितने थे और आ कितने गए हैं। अब कंपनी ने एप्लीकेशन कह रहा है एप्लीकेशन पर 20 रुपये मंगवाए, एप्लीकेशन पर 20 रुपये मंगवाए हैं। तो अगर 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, तो टोटल हमारे पास 1,60,000 रुपीज़ आ गई। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया, 8,000 पे आया। अगर हम पहली ही एंट्री करें हमारी बिल्कुल बेसिक वाली, तो बैंक में अपने पास कितना पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 आ गया। क्यों, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन आई है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है हमारा शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट वो क्या किया है, एक्सेस में किया है। हमने मंगवाए थे 5, लेकिन कंपनी ने 8, मतलब पब्लिक ने 8,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं और 8,000 पे कितने रुपए दिए हैं उन्होंने, 20 रुपये दिए हैं। जो 8,000 रुपये थे उन पे 20 रुपये हमें एप्लीकेशन का मिल गया। ठीक है। सेकंड क्या होती है, जब हम इस एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट को एडजस्ट करना है, 1,60,000 को एडजस्ट करना है। अब कंपनी ने शेयर कैपिटल का पैसा कितना मंगवाया था, कंपनी ने 2 शेयर कैपिटल का पैसा मंगवाया था कंपनी ने
अकाउंट। कंपनी के पास थे 5,000 शेयर, 5,000 शेयर पर 20 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं, तो टोटल कंपनी ने 1,00,000 रुपया हमारा मंगवाया था। ठीक है, उसके बाद टू बैंक अकाउंट हम कर रहे हैं जो रिजेक्टेड थे। रिजेक्ट कह रहा है क्वेश्चन, 1,000 जो शेयर थे उनको रिजेक्ट कर दिया, उनसे भी 20 रुपये लिए होंगे, तो कितने रिजेक्ट कर दिए? 20,000 रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब अगर 1,00,000 हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट और 20 रिजेक्ट कर दिए, तो जो बीच का बैलेंसिंग फिगर है 40,000। इसका मतलब ये क्या है? अपना अलॉटमेंट का एडवांस है। शेयर अलॉटमेंट में हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट अकाउंट कितना एडवांस आ गया? 40,000 आ गया। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी। कैसे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, तो अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितने मंगवाए हैं? 30 रुपये मंगवाए हैं, तो यानी 5,000 रुपये पर 30 रुपये कंपनी मंगवा रही है, तो 1,50,000 रुपये हमारा बैंक में आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? 1,50,000 हमारा अमाउंट आना चाहिए, 1,50,000। ठीक है, अब देखो फोर्थ है अपना, फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी? अब हमारी कंपनी बैंक में पैसा कितना आना चाहिए था? बैंक में आना चाहिए था 1,50,000, लेकिन अगर 40,000 एडवांस में अपना आ चुका है अलॉटमेंट का, तो कितना आएगा? यहाँ पर 40,000 रिड्यूस करके अपनी पेमेंट आएगी। कैसे? यहाँ देखो, शेयर अलॉटमेंट पर हमने देखा था, शेयर अलॉटमेंट पर कंपनी मंगवाएगी 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 के साथ एक पर्सन ऐसा है जिसने 10,000 वहाँ एडवांस दे दिए, तो इसका मतलब टोटल पेमेंट होगी 10,000, यानी 1,60,000 रुपये हमारी आनी चाहिए। क्योंकि बताया था ना, एक शेयर होल्डर था जो हमारा दोनों कॉल का पैसा एडवांस में दे गया, तो वो अलॉटमेंट पे ही आ जाएगा। 1,60,000 है, लेकिन 1,60,000 में से 1,60,000 में से 40 हमारा पहले आ चुका है, तो माइनस कर देंगे 40, तो कितनी पेमेंट आएगी बैंक में? 1,20,000 की पेमेंट आ जाएगी। कैसे? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में आएगा 1,20,000। क्यों आएगा 1,20,000? क्योंकि 40 एडवांस अपना आ चुका है। ठीक है, 40 तो हम रिड्यूस ही करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट से हमारा कितना आना चाहिए था? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 रिड्यूस करने के बाद 1,50,000 में से 10 लेस करो, तो हमारा 40 लेस करो तो 1,10,000 तो हमारा आना चाहिए था अलॉटमेंट का। उसके बाद जो हमारा कॉल इन एडवांस आ चुका है, जो हमारा एडवांस में पैसा आ चुका है एक शेयर से, कॉल इन एडवांस, एडवांस में कितना पैसा आ गया हमारा? एडवांस अकाउंट 10,000 हमारा। देखो यहाँ ध्यान दो दोबारा से, कंपनी को मंगवाने थे 1,50,000 रुपये, जिसमें से 10,000 रुपये हमारे एडवांस आ गए हैं। किसके? जिसके पास 200 शेयर थे, उसने 50 एडवांस दे दिए, तो 10,000 आ गया, टोटल हो गया 1,60,000। लेकिन इसमें से 40,000 अमाउंट तो पहले अलॉटमेंट का हमारा एडवांस आ चुका है, वो रिड्यूस कर देंगे, तो कॉल इन एडवांस कितना आ गया अपना? 10,000 आ गया, तो टोटल बैंक में पेमेंट आएगी 1,20,000 की। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? था तो बेसिक, चलो दोबारा देख लेना यहाँ से वीडियो को, दिक्कत लगे तो। नेक्स्ट देखो, अब कंपनी मंगवाएगी फर्स्ट कॉल का पैसा। अब किसका मंगवाएगी? फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवा रही है, तो फर्स्ट कॉल पे 5,000 पर कितने मंगवाने हैं? 20 रुपये मंगवाने हैं, तो कंपनी को मंगवाने हैं 1,00,000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट कॉल के हिसाब से कंपनी को मंगवाना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए मंगवाएगी कंपनी? 1,00,000 रुपये यहाँ पर मंगवाएगी। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000। लेकिन अब बैंक में कितना आएगा? बैंक में कितना आएगा? जब कंपनी 1,00,000 मंगवा रही है, लेकिन बैंक में कितना आएगा? बैंक में देखो, ये जो 200 शेयर्स थे, इन्होंने फर्स्ट कॉल का अपना पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल पर इसको 20 रुपये देने थे, यानी 200 पे 200 जो शेयर्स थे हमारे, जो 200 शेयर्स थे, वो 20 रुपये पहले दे चुके हैं, यानी 4,000 तो हमारा पहले ही आ चुका है, तो ये तो अब दोबारा आएगा नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ एक ये जो 300 शेयर थे ना जिसके पास, ये अपने कितने नहीं दे पाया? ये 6,000 दे नहीं पाया। 4,000 तो एडवांस आ चुका है, इसीलिए नहीं आएगा, और 6,000 कॉल इन एरियर है, इसीलिए नहीं आएगा। तो बैंक में पेमेंट कितनी आएगी? हम एंट्री करेंगे अपनी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसको आप बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेना बैंक को, क्योंकि हम लिख लेते हैं जो जो अपने पास है। अपने पास कॉल इन एडवांस कितना आ चुका है? कॉल इन एडवांस 200 शेयर पर 20 रुपये आ चुके हैं हमारे, 200 शेयर पर 20 रुपये आ चुके हैं,
तो एडवांस आ चुका है अपना 4000, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर कितना है, कॉल्स इन एरियर कितना है, 300 ऐसे शेयर हैं, 300 ऐसे शेयर हैं जिस पे 20 रुपये हमें नहीं मिलने वाले, तो 6000 अपना कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। और टोटल कितना आना था हमारा शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितनी पेमेंट आनी थी 1 लाख। अब 1 लाख में से ये 10,000 तो आएंगे नहीं, तो बैंक में टोटल पेमेंट कितनी आई होगी, 90,000। कितनी आई होगी, 90,000 बैंक में टोटल हमारी पेमेंट आई होगी। क्लियर हुई ये वाली बात, ठीक है। अब देखो 7th जो अपनी एंट्री होने वाली है, अब मंगवाएगी कंपनी फाइनल कॉल का पैसा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल पे कितना पाऊँ, 30 रुपये है शेयर के, एक शेयर पे कितने रुपये मंगाने हैं, 5,000 पे 30 रुपये मंगवाए, यानी 1,50,000, 1,50,000 कंपनी मंगवाएगी टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। लेकिन बैंक में कितना आएगा, दोबारा से वही करो, बैंक में कितनी पेमेंट आएगी, 8th एंट्री करो अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी आएगी बैंक में, 1,50,000 तो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि कॉल इन एडवांस तो हमारा यहाँ पर भी तो आ चुका है, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस अकाउंट जो हमारे 200 शेयर थे वो 30 रुपये अपना पहले ही दे चुके हैं, यानी 6,000 रुपये तो हमारा कॉल इन एडवांस का यहाँ आ चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ कॉल इन एरियर भी है अपना यहाँ पर, जो पैसा अपना नहीं आएगा, जो पे नहीं कर पाया, कितने शेयर पर, 300 शेयर पर 30 रुपये, यानी 9,000 रुपये ये भी नहीं आने वाले, ठीक है, 9,000 ये भी नहीं आने। और टोटल कितनी पेमेंट आनी थी फर्स्ट फाइनल कॉल से, 1,50,000 टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी पेमेंट आनी थी, 1,50,000 आनी थी, लेकिन 1,50,000 में से 6 और 9 15 नहीं आएगी, तो टोटल कितनी पेमेंट आएगी बैंक में, 1,35,000 आ जाएगी। ये था अपना बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। 8 एंट्री अपनी ये है, 9th वाली एंट्री आप ये कर देना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 15,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल, ये अपनी लास्ट एंट्री कर देना, आपकी चॉइस है ये आप करना चाहो तो, वरना हमने एडजस्ट कर लिया। अब क्वेश्चन ने हमसे जो आंसर भी मांग रखा था वो यही देखना था कि नेट अमाउंट फर्स्ट कॉल पर कितना रिसीव हुआ, तो फर्स्ट कॉल पर कितना रिसीव हुआ हमें 90,000, सेकंड कॉल पर कितना रिसीव हुआ 1,35,000। उसके बाद हमें कहा था, और तो बस ठीक हो गया, और तो सारा आ ही गया था, हाँ ये इस पे अलॉटमेंट पे कितना 1,20,000 रिसीव हुआ। उसके बाद पहले हमारा 1,60,000, यही क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी थी। तो होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।